आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार के लोग आखिर क्यों विधायक शक्तिलाल शाह पर भड़क गए? आपदा प्रभावितों का हाल जानने एक तरफ विधायक और मंत्री पहुंचे तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता। क्यों कुछ लोगों का ये मानना है कि नेता सिर्फ आपदा में अवसर तलाशने आ जाते हैं। क्या आपदा के समय पक्ष विपक्ष को एक साथ नहीं होना चाहिए? बूढ़ा केदार के आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा और विपक्ष के नेता ने क्या क्या कहा? और एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि इन लोगों ने अभी ताजा जिस सांसद को जिताया था, आखिर वो महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह सांसद आपदा प्रभावितों के लिए क्या कर रही हैं और कहां पर है? आइए बात करते हैं इन सब की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बूढ़ा केदार में आपदा ने ऐसे जख्म दिए हैं जिनको भरना काफी मुश्किल है। हमने कल भी बात की थी कि कैसे जब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन की मेहनत लगा करके एक घर को बना देता है और कुछ ही सेकंड में उसका वो आशियाना उजड़ जाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। बूढ़ा केदार में आई इस आपदा ने कई लोगों का बहुत कुछ छीन लिया। आपदा के बाद शासन और प्रशासन एक्टिव हो जाते हैं, बूढ़ा केदार में भी हुए हैं। अधिकारियों का आना जाना आपदा प्रभावित इलाके में लगा हुआ है। कोई वहां पर जाकर के आकलन कर रहा है, कोई निरीक्षण कर रहा है, कोई मदद पहुंचा रहा है। इसी सब के बीच नेताओं का आना जाना भी वहां पर शुरू हो गया है। अब देखिए, इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है कि जब आपके क्षेत्र में कोई आपदा आती है या फिर कोई दुख की घड़ी होती है, कोई समस्या होती है, तो उसमें आपके बीच कोई नेता या फिर जनप्रतिनिधि आ जाए। ये नेताओं का एक तरीके से दायित्व भी है कि वो उस घड़ी में आपके बीच अपनी जनता के बीच जाकर के उनका हालचाल जाने। दायित्व के साथ साथ ये नेताओं की जिम्मेदारी भी एक तरीके से होती है। इस जिम्मेदारी को टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह भी कैसे निभा रही हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि बूढ़ा केदार में आपदा के बाद पक्ष विपक्ष के नेता अब पहुंच रहे हैं। बूढ़ा केदार जो है वो घनसाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह इस आपदा के बीच लोगों के बीच में जा पहुंचे, लोगों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही सरकार की तरफ से वहां के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने वहां पर पहुंचे। प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात भी की, आश्वासन भी दिया कि सरकार मदद कर रही है, उनके साथ खड़ी है, आप घबराएं ना। उनके साथ डीएम और तमाम अधिकारी विधायक शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति बेहद संवेदनशील है और आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन प्रभावितों के लिए मुस्तैदी से काम भी कर रहा है। आपदाग्रस्त गांव तिनगढ़ का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है और गांव के विस्थापन के लिए भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। विस्थापितों के लिए मानक के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत भी जो भी उचित होगा, जो भी बेहतर होगा, वो किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण बैठक हेतु दिल्ली में है, जिस कारण से जनपद में हुई आपदा को लेकर के वो लगातार संवाद कर अपडेट ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने आपदा की इस घड़ी में कम समय में व्यवस्थाओं को बेहतर रूप से संभाला है और गांव वालों ने भी अपने धैर्य का परिचय दिया है। ये सब कुछ कहा है प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग रास्ता रोके खड़े हैं। वहां पर विधायक की गाड़ी तस्वीर में नजर आ रही है और क्योंकि विधायक और मंत्री एक साथ ही दौरा कर रहे थे तो हो सकता है कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी उन्हीं के साथ रहे हों। इसी बीच इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि ग्रामीण वहां पर अपनी नाराजगी भी दिखा रहे हैं, ग्रामीण गुस्से में हैं और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि लोग वहां पर भड़क रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, अपने विधायक से नाराज हैं। इस वीडियो में शोर शराबा इतना ज्यादा है कि आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन जितना भी समझ में आ रहा है उससे ये लगता है कि इन लोगों ने विधायक से पहले भी इस तरह की किसी समस्या के बारे में कहा था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। लोग बड़े ही गुस्से में हैं। ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधायक चाहिए। दरअसल गुस्साए लोगों से बात कोई अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन लोग इस बात पर अड़े हुए कि हमें यहाँ पर विधायक चाहिए, हमें उससे बात करनी है। ये भी वीडियो में आवाज आ रही है कि सारे के सारे चमचे विधायक के पीछे लगे हैं। ये भी आवाज सुनाई दे रही है कि हमने कितनी बार विधायक को बोल दिया था, यानी कि कुछ समस्या के बारे में वो पहले भी बोल चुके थे। वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा है कि देखो ये लोग किस तरह से यहाँ से भाग रहे हैं। सारे चमचे उसके पीछे हैं। बात तो घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह दरअसल दूसरी बार घनसाली के विधायक बने हैं, यानी कि घनसाली की जनता ने उन पर 2 बार भरोसा जताया है और भरोसा भी कोई हल्का फुल्का भरोसा नहीं था। 2017 के चुनाव में शक्तिलाल शाह 11,500 वोटों से जीते थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में शक्तिलाल शाह लगभग 10,500 के करीब वोटों से जीते थे। अब ऐसे में यदि उनके प्रति लोगों की नाराजगी है, उनसे जो काम जनता ने कहा था वो काम समय पर नहीं हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है कि जनता की नाराजगी भी वाजिब। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक तो आगे चले गए, लेकिन हमने जिनको ताजा जिताया था, यानी कि हमारी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, वो आखिर कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही है? जब उनके लोकसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है तो उनकी तरफ से इस क्षेत्र के लिए क्या किया जा रहा है? अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, महारानी वोट मांगने के लिए खूब टिहरी लोकसभा क्षेत्र में घूम रही थी, लेकिन जब आपदा आई तब वो नदारद है। हालांकि इन दिनों दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है।
हो सकता है कि वो वहां पर होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह एक फोटो डाल रही थी जिसमें वो बताती कि वो देहरादून में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को टीवी पर सुन रही हैं। देहरादून में ही वो वीर बहादुर थापा, जिनका कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया था, उनके घर पर भी गई शोक संवेदना प्रकट करने। लेकिन बूढ़ा केदार आपदा को 2 दिन बीत गए हैं, तीसरा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन वो अभी तक घनसाली तक भी नहीं पहुंच पाई। शायद बूढ़ा केदार देहरादून में होता तो क्या पता टिहरी की सांसद वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाती, एक फोटो सोशल मीडिया पर भी आ जाती। देखिए, ऐसे वक्त में जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए। अब टिहरी सांसद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेमचंद अग्रवाल के दौरे की फोटोज जो हैं उनको कॉपी पेस्ट कर रही हैं और उस पर लिखा जा रहा है कि इन लोगों ने दौरा कर लिया है और मैंने उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी की नजर भी लगातार बूढ़ा केदार के हालातों पर बनी हुई है, क्योंकि वो इस समय दिल्ली में है आवश्यक काम से, इसीलिए वो लगातार वहां पर डीएम और विधायक से फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि चिन्हित करें जो लोग प्रभावित हैं और उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दें। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी संगठन के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता इस समय बीजेपी का वहां पर लोगों की मदद में जुटे, आवश्यक सामग्री पहुंचाए और वहां पर लगातार मदद करें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष भी एक लंबे अरसे के बाद उत्तराखंड में एक्टिव दिख रहे हैं, जबकि सरकार के साथ साथ तो नेता प्रतिपक्ष का रोल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रदेश में। खैर, यशपाल आर्य ने भी वहां जाकर के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गांव के ऊपर भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है और भविष्य के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है, इसीलिए आपदा प्रबंधन के मानकों के मद में सरकार को बदलाव करना चाहिए और यहाँ पर और काम करने चाहिए। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि पूरे गांव का पुनर्वास करने की जरूरत महसूस हो रही है। आपदा राहत मानक के तहत जो भी सहायता राशि दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार के पास बजट नहीं है, पर्याप्त बजट नहीं है, तो फिर वो केंद्र को मदद का प्रस्ताव भी भेज सकते हैं। यानी कि सभी लोग आपदाग्रस्त इलाके की ओर हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। हालांकि सांसद इनमें नहीं है, वो सोशल मीडिया पर ही निर्देश पहले ही दे चुकी हैं। इस तरह की आपदाओं में सभी पार्टियों को साथ में एक लेवल पर आकर के मदद करनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो। आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।